कमिंग बैक टू द पॉइंट, अमेरिका क्यों ग्लोबलाइजेशन के चैंपियन से वापस एक नया रुझान हुआ है, एक दुनिया अब जो रुझान है, अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि दुनिया जो बदल गई है, दुनिया तब्दील हो गई है और वो जो पुरानी दुनिया थी वो खत्म हो रही है। तो उसमें वो जो फ्री ट्रेड वाली दुनिया थी कि कस्टम्स खत्म है, दुनिया में जहाँ से मर्जी इंपोर्ट है, और उसके अंदर फिर चाइना ने एक बहुत बड़ी ज़्यादादारी पिछले अरसे में बना ली कि सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करता चला जा रहा है। चाहे पाकिस्तान में भी आप देखें तो यहाँ की जो इंडस्ट्री के बंद होने की और भी बहुत सी वजूहत है, लेकिन एक वजह यह भी है कि चाइना से जो सस्ता माल आ रहा है, पाकिस्तान का सरमायादार, पाकिस्तान का हुक्मरान उसका मुकाबला नहीं कर सके। और यही कुछ फिर अमेरिका के साथ भी हुआ कि अमेरिका में इस वक्त जो है चाइना की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया में जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क चाइना है, और वो उसकी एक बहुत बड़ी जो है वो इकॉनमी बन गई दुनिया की। इस वक्त दूसरी बड़ी मईशत भी चाइना है। तो वो जो सारा एक फ्री ट्रेड जिन्होंने बनाई थी, वो अमेरिका की हाकमियत के लिए बनाई थी, वो यूरोपीय यूनियन की हाकमियत के लिए बनाई थी, लेकिन हुआ उसका नतीजा ये निकला है कि वो सस्ती लेबर की तलाश में अमेरिकी कंपनियों ने ही चीन में सरमायाकारी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीन में ही सरमायाकारी की, वो अमेरिकी कंपनियां ही वहाँ पे एप्पल है, टेस्ला है और दूसरी अमेरिका की कंपनियां हैं, वो चीन से ही मसनूआत तैयार करवाती हैं, या दूसरे मुल्क हैं, इंडिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, वहाँ से मसनूआत तैयार करवाती हैं, और वो फिर जाके अमेरिका की मंडी के अंदर फ़रोख्त होता है वो माल, वो यूरोप की मंडी के अंदर फ़रोख्त होता है। तो उस सारे प्रोसेस की वजह से वो जो फ्री ट्रेड और वो जो दुनिया पे जो वर्ल्ड ऑर्डर मुसल्लत किया गया था, वो अमेरिकी सरमायादारी को या यूरोपीय यूनियन की सरमायादारी को सपोर्ट करने के लिए या उसको तरक्की देने के लिए बनाया गया था। लेकिन अल्टीमेटली उसका नतीजा ये हुआ है कि वो अमेरिका की जो आलमी मईशत में हिस्सा था, जो वर्ल्ड GDP, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया दुनिया का, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, और उसकी वजह से अब उनको लग रहा है कि ये जो पॉलिसियां हैं ये हमारे खिलाफ होगी, इसलिए अब वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही अमेरिका को टेंशन है कि सारी उनका हुक्मरानों के सारी फैक्ट्रियां उधर चली गई, सारी जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो उधर चली गई। क्योंकि अब देखें ना, तो उसको कोई उस प्रोडक्शन को तो वापस लाना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो ट्रम्प है, बिल्कुल। और उसमें वो ये कह रहा है कि अमेरिका के अंदर जो है हम दोबारा इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को वापस लेके आएंगे। वो जो इंडस्ट्री सस्ती लेबर की तलाश में चीन गई है, वियतनाम गई है, इंडिया गई है, बाकी जगहों पे उसको हम वापस लेके आएंगे, और वो पूरी दुनिया के सरमायादारों को या कंपनियों को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर लेके आए। और उसके लिए जो उसने इकदाम उठाया है, उसने पहली जो सदारत के दौरान ही ये प्रोसेस शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले ओबामा भी, और अमूमी प्रोसेस ये था। लेकिन ट्रम्प, जो बाइडेन ने भी बहुत सारे टैरिफ जो ट्रम्प पहले लगा के गया था वो कंटिन्यू किए, बल्कि चीन पे ज़्यादा टैरिफ, ट्रम्प से ज़्यादा टैरिफ बाइडेन ने लगाए। अमूमी रुझान यही है, लेकिन ट्रम्प का मसला ये है कि वो चाहता है कि वो काम जो 10 सालों में होना है वो 10 दिनों के अंदर हो जाए। वो ज़रा जल्दी के अंदर है, वो बूढ़ा भी हो गया ज़रा, और अमेरिकी साम्राज्य भी काफ़ी बूढ़ा है इसमें, और बूढ़े बंदे को वो ज़रा तेज़ी के साथ चलने के लिए कह रहा है, तो इसलिए मसाइल बन रहे हैं। लेकिन जो हमें लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ऐसे ही है कि आपने बोतल से जिन बाहर निकल गया है और अब जिन को आपने वापस बोतल में बंद करना है।